आप लोगों से पहली एक औपचारिक भेंट हो रही है, तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि नव वर्ष 2023 आप सबको लिए सुख और समृद्धि से भरा हो। हम सब स्वस्थ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी जो लेखनी का कंट्रीब्यूशन है और आपकी जो रिपोर्टिंग का कंट्रीब्यूशन है, उससे सुशासन और लोकतंत्र को और अधिक बल मिले, ऐसी मेरी कामना है। आज सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी सर्दी और रविवार के बावजूद आप लोग ये जो नया हमारा लाइब्रेरी का प्रांगण है सीएम रेजिडेंस में, इसमें आप सब लोग हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं। एक बहुत ही विशेष प्रयोजन है, इसीलिए आप लोगों को आज यहाँ पर निमंत्रित किया गया है। इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं बताना चाहूँगा। जो हमारे डिग्नेटरीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर आसीन हैं बड़े, जब वो कार्यक्रमों में देश और विदेश में जाते हैं तो अक्सर उनको एक तो प्रचलन भी है और अदरवाइज एज ए मैटर ऑफ लव और अफेक्शन भी कार्यक्रमों में बहुत सारी भेंट, मोमेंटो इत्यादि जो है उनको मिलते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, जो विदेशों में जब कोई हमारे डिग्निटरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज जाते हैं और या इवन ऑफिसर्स भी जाते हैं, और अगर उनको कोई भेंट या कोई मोमेंटो मिलता है तो उसको एक तोशखाना रूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, ये 70 के दशक के रूल्स हैं। तो वो सारी भेंट या मोमेंटो आपको तोशखाना में लाके जमा करानी होती है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट मिले, चाहे किसी ऑफिसर को भेंट मिले, किसी को मिले, माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट मिले, और उसका फिर इवैल्यूएशन होता है। और जो मुझे नियम अभी ध्यान है कि 5,000 रुपये तक की अगर उसकी वैल्यू है, जब तो वो कंसर्न व्यक्ति उसको रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन है तो एक अधिकार होता है उस व्यक्ति को कि वो पैसे जमा करा के वो उस मोमेंटो को रख सकता है अगर रखना चाहे, और नहीं तो उसकी ऑप्शन कर दी जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारी भेंटें और मोमेंटोज डिग्नेटरीज को मिलती हैं जब वो देश में भी कई ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं। उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं था कि उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, कौन रखेगा। तो इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अनूठी पहल करी थी, और कुछ वर्ष पूर्व, मुझे याद है 2018 या 19 में, उन्होंने पीएम मोमेंटोज करके एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें जो उनको जो भेंटें जो मिलती हैं उन भेंटों को वो ऑक्शन पे उस पोर्टल के माध्यम से ऑक्शन किया गया। और जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने बहुत दिल खोलकर उसमें भाग लिया। करोड़ों रुपए एकत्रित हुए, और जो धनराशि एकत्रित हुई उसको एक पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। और मुझे ऐसा ध्यान है नमामि गंगे के लिए उस धनराशि का उपयोग किया गया था। तो उसी तर्ज पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भी विचार आया कि जो मोमेंटोज और भेंट उनको मिलती है जब वो जाते हैं कार्यक्रमों में, तो उनका भी सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो, वरना वो इधर उधर रखी जाती थी या किसी को दे दिया या कुछ हो गया, तो उसका सदुपयोग के लिए एक उसी से क्यू लेते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल शुरू करी थी। तो आज हम एक सीएम उपहार पोर्टल का लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस सीएम उपहार पोर्टल में जो भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती है, जो मोमेंटोज मिलते हैं, उनको बैचेज में हम ऑक्शन करेंगे, और उससे जो धनराशि आएगी वो सीएम रिलीफ फंड में जाएगी, और उसको एक विशेष पब्लिक पर्पस, किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पोर्टल कल से जो है पब्लिक के लिए लाइव ऑक्शन के लिए आरंभ हो जाएगा। और जो मोमेंटोज जो उसमें हम ऑक्शन पे, शुरू में हमने 50 के लगभग मोमेंटोज उसमें रखे हैं, तो उसकी एक लिस्ट मैंने एक प्रिंट आउट आप लोगों को उपलब्ध कराया है, और वो सारा आम पब्लिक के लिए उपलब्ध भी होगा। यहाँ पर हमने उनको डिस्प्ले भी किया है, तो लोग आके देख भी सकेंगे। उसकी हमने वैल्यू भी यहाँ लिखी हुई है। एक बेस डोनेशन हमने तय करी है इवैल्यूएशन करा के, उसके बाद उसके ऊपर कितने भी उसमें लोग डोनेशन करना चाहें बाय वे ऑफ ऑक्शन, वो कर सकते हैं। तो कल से ही ऑक्शन प्रारंभ होगी। अभी हमने रखा है 1 से 1.5 महीने हम इसको रखेंगे, फर्स्ट बैच को। और मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से, जो हमारे समाज के जो संपन्न लोग हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक धनराशि इसमें आप डोनेट करें, आप इसमें दान में दें, ताकि उसका एक सदुपयोग पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सके। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो धनराशि आप इसमें डोनेट करेंगे, बहुत अच्छा सदुपयोग उसका होगा। सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी अपेक्षा है, जो हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, कि वो आएँ आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डोनेट करें। और फिर उसके बाद जब ऑक्शन छूट जाएगी उन 50 आइटम्स की, तो ऐसा विचार किया गया है कि एक कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो ये मोमेंटोज हैं
उन जो सबसे जो सफल बोलीदाता होंगे, दानदाता होंगे, उनको ये उनके द्वारा खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उनको देंगे। और फिर भी अगर कोई चाहेगा तो हम कुरियर से भी भिजवाने की व्यवस्था कर सकेंगे। इस विषय में साथियों मुझे आप लोगों के एक विशेष सहयोग की आवश्यकता है कि चूंकि ये जो मोमेंटोज हैं या ये जो प्रकल्प है, इसके बारे में हम कोई विज्ञापन नहीं जारी कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों तक हमारी बात पहुँचे। तो आप लोगों को हमने इसके चित्र भी उपलब्ध कराएं, सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा देंगे, तो इनके जितना संभव हो आप जरूर इसको प्रचारित करें। आज आपके सम्मुख भी ये सारे मोमेंटोज यहाँ रखे गए, आप इनको जरूर इनकी फ़ोटो खींचें, इनका वीडियो बनाएं और ज़रूर इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक जो नई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है उसके साथ लोग जुड़ सकें। ये बात तो मुझे एक ब्रीफ में ये कहनी थी। उसके अलावा चूँकि आज आप लोग इस लाइब्रेरी में आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि जो लाइब्रेरी है इसको हम और सशक्त बनाएंगे और इसमें अभी हम और किताबें भी लाएंगे, हम एक सिस्टम बना रहे हैं। और इसकी मेंबरशिप हम जरूर जो है हमारे प्रेस के साथियों को, जो मान्यता प्राप्त साथी हैं, उनको ज़रूर देंगे इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप, ताकि आप लोग भी इसका जब भी आप लोग इधर आएँ आसपास हों तो ज़रूर लाभ उठा सकें। तो एक चूंकि आज आप लोग यहाँ आए हैं तो इस मौके का मैं लाभ उठाते हुए, और ये मैं आपको एक साथ में बताना भी चाहूँगा कि जो पब्लिक लाइब्रेरी ज़िलों में है उस विषय को हायर एजुकेशन से पब्लिक रिलेशन विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो शुरुआत के लिए हमने ऐसा विचार किया है कि 3 बड़ी लाइब्रेरीज, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था, अम्बाला की एक तो लाइब्रेरी है, एक करनाल की और गुरुग्राम की लाइब्रेरी। तो CSR के माध्यम से हम इनको एक नए स्वरूप में मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक जैसे लाइब्रेरी का थोड़ा सा प्रचलन इन दिनों में कम हो गया, हर आदमी इंटरनेट मोबाइल उसी पर लगा रहता है, पुस्तकों का पठन पाठन खत्म हो गया है, लोग खरीदना भी नहीं चाहते हैं कई बार पुस्तकें, या जगह नहीं होती बैठने की कई बार घरों में, या ऐसा माहौल नहीं होता है। तो एक अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरीज इन 3 में शुरू में पब्लिक रिलेशन विभाग की तरफ से हम शुरू करेंगे। इनकी बिल्डिंग्स अच्छी है, मैंने देखा है, तो इनमें खाली एक रिनोवेशन की ज़रूरत है, नया फर्नीचर, नई किताबें, कोई नया सिस्टम पूरा मॉडर्न, ताकि किताबें इशू भी हो सके और सारी पत्र पत्रिकाएँ चाहे वो डिजिटल माध्यम से या फिजिकल माध्यम से वहाँ लोगों के लिए उपलब्ध हों। तो उसी तर्ज पे इस लाइब्रेरी को भी हम रन करेंगे। तो कोई सुझाव हो आपके तो आप ज़रूर दें। कोई ऐसी पुस्तकें, कई बार ऐसा होता है आपकी भी इच्छा होगी हम ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे या नहीं खरीदना चाहते, तो इस तरह की पुस्तकों का अगर आप सुझाव देंगे तो हम यहाँ खरीद लेंगे सारी किताबें वो। और मेरा तो विचार है, CM साहब की भी इच्छा है कि हम उसको इशू करने का भी सिस्टम यहाँ से बना दें, कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो हर हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको 3 से 5 पुस्तकें जो हम तय करेंगे एक बार में यहाँ से आप इशू करा पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और पत्र पत्रिकाएं भी जैसा आप सुझाव देंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग वॉलंटियर करें, आप लोगों में से जो लोग जिनकी रुचि हो पठन पाठन में, तो आप जरूर एक हम आपकी कमेटी बना देंगे और आप लोगों से जो सुझाव मिलेंगे उस हिसाब से इस लाइब्रेरी को हम और इम्प्रूव करेंगे। लास्ट में ले लें क्या क्वेश्चन प्लीज? तो ये भी एक, चूंकि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो ये भी एक विचार था कि आप लोग इस लाइब्रेरी को, एक बार तो वैसे इनॉग्रेशन के समय आप आए थे लेकिन उस दिन बड़ी भीड़ भाड़ सी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं ज़्यादा इस पर ध्यान गया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है, ऑल्दो थोड़ा सा सिक्योरिटी का एंगल रहता है, सिक्योरिटी के जो हमारे देखते हैं व्यवस्था, उनको रहता है कि ज़्यादा लोग ना आए या फुटफॉल ना, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ये भी एक तरह से पब्लिक ऑफिस है, चाहे उनका रेजिडेंस भी हो, तो फ्री आवागमन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए तो लोग जरूर आएँ। तो लाइब्रेरी के बहाने उन्होंने इसको खोलने का विचार बनाया CM रेजिडेंस को, कि बाहर के लोग भी अंदर आ सकें, लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकें जब वो चाहें, मतलब वो जो भी समय हम निर्धारित करेंगे 10 से 5 या उस तरह का, तो उसमें फिर कोई आपको पास या उसकी ज़रूरत नहीं होगी, कोई कार्ड या आपका कोई सिस्टम बना लेंगे जिससे आप कभी भी यहाँ पर आ पाएंगे। एक्रेडिशन का कार्ड है, उसी में हम जोड़ देंगे, मुझे लगता है उसी से काम चल जाएगा। तो एक ये 2 विषय ये थे। इसको इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं, हमारे ध्रुव मजूमदार जी हैं जो IT एडवाइज़र हैं CM साहब के, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पोर्टल और वेबसाइट के बारे में एक आपको ज़रूर डेमो दें। उसके बाद मैं एज अ प्रिविलेज जो है, मैं एज अ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करूंगा खुद ही आपके सामने, किसी एक आइटम की बोली लगाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आप लोग भी फिर कल से इस पर जरूर बोली लगाएं और लोगों से अपील करें कि इसमें जरूर बोली लगाएं। तो मैं ध्रुव से अनुरोध करूंगा कि एक बार इसका एक डेमो हम सबको जरूर दें। जब आपके नाम छूटेगा तो एक नियत समय में 2 या 3 दिन में आपको बाकी पैसे जमा कराने होंगे। हाँ, वो एक बार रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो 5,000 आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए बिड में, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो वो इसलिए हमने इस बार शुरू में रखा है कि सीरियस बिडर आए, हर कोई फ्रिवलेस बिड्स ना आए। और तो एक मोटी बात यही थी कि आप लोगों के माध्यम से
जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक प्रकल्प नया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरंभ किया है कि जो एक समाज की भागीदारी की जो बात करते हैं जोड़ने की, तो वो भी एक मौका है कि जो समाज के संपन्न लोग हैं वो जुड़ें और एक अच्छे काम के लिए अपना जो है डोनेशन दें इसमें। तो यही विषय था। इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लें प्लीज। इवैल्यूएशन आप लोगों ने कैसे किया? हाँ। टोटल अभी तो आपके पास कुछ 51 है, बट टोटल कितने आपके पास अंदर अभी जो है लगभग यहाँ डिस्प्लेड हैं, कुछ अंदर भी हैं स्टोर में। तो अभी जो मेरे को जानकारी है 200 के आसपास हैं, 180 से 200 के आसपास हैं मोमेंटोस जो अभी इकट्ठे हो गए हैं पिछले कुछ सालों के। और इवैल्यूएशन के लिए एक इवैल्यूएटर हमने बुलाया था, प्रोफेशनल इवैल्यूएटर, उससे इवैल्यूएशन करी थी। तो जो इवैल्यूएशन में एक्चुअल मार्केट प्राइस आई उसका एक सर्टन टाइम्स करके, करीब लगभग 3 टाइम्स करके हमने बेस बिड प्राइस, उसकी बेस जो है डोनेशन प्राइस हमने उसकी बना दी है। और उसके बाद क्योंकि ये सिंबॉलिक ज़्यादा है, इसमें तो कीमत से ज़्यादा एक सिंबॉलिज्म है। और बेस प्राइस आई मीन बिड इससे कम भी हो सकते हैं कि इससे? नहीं, उससे कम तो नहीं लेंगे, वो तो मिनिमम बेस डोनेशन एक रखी है हमने। प्राइस हम वर्ड यूज कर रहे हैं, डोनेशन वर्ड एक कर रहे हैं कि बेस डोनेशन इसकी एक मिनिमम हम रख रहे हैं। बात डोनेशन है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से अगर हम बात करें कि टॉप 3 बिडर्स विल दे रिफ्लेक्ट, हाउ विल? हाँ, सारे बिडर्स का रिफ्लेक्शन आएगा जब आप अपने अकाउंट में जाएंगे, तो उसमें करंट बिड जो हाईएस्ट है वो आती रहेगी। जैसे हुडा की बिडिंग होती है वैसे उसी तरह से इसकी, उसमें आपको पता लगता रहेगा कि क्या हाईएस्ट बिड अब तक गई है, और बिड की क्लोजिंग डेट होगी तो उस समय क्लोजिंग डेट के समय जो हाईएस्ट बिडर होगा उसके नाम वो बोली छूट जाएगी। और आम जनता को भी रजिस्टर करना है कि हम ऐसे देख सकते हैं जस्ट टू ओपन द साइट? नहीं, वो जब आप वैसे तो दिखेगी, आइटम वगैरह तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन प्राइस वगैरह तब दिखेगी अगर आप रजिस्टर करेंगे। मतलब इसका जो 5,000 रुपए का है वो कंपलसरी डोनेशन एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन का देना पड़ेगा। हाँ, तभी वो बिड में पार्टिसिपेशन कर पाएगा। देख तो कोई भी सकता है, आइटम्स तो कोई भी देख सकता है, वो एडजस्टेबल है। ये जो मोमेंटोस हैं जिनके नीचे वो क्या बोलेंगे इसको, कहते हैं ना, प्लेट लगी है। हाँ, प्लैक्स लगे हैं पुराने। हाँ, तो उसको हम जिसको अब हम ऑप्शन में देंगे उसकी चेंज करेंगे कि ये हाँ, उसमें ये अच्छा प्रश्न है आपका। करेंगे कि जिससे उसको लगे कि हाँ, अच्छा प्रश्न है। उसमें हमने ये किया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष का नाम है या कोई प्राइवेट संस्था का नाम है, तो उसमें हम उसके ऊपर अपना दूसरा लेबल लगा रहे हैं। वैसे तो हर एक मोमेंटो पे एक लेबल तो जरूर लगा रहे हैं जिसमें लिखा है कि ये सीएम उपहार पोर्टल का है और आपको जो है ये उपहार दिया जा रहा है सीएम साहब की तरफ से, चूंकि आपकी डोनेशन हाईएस्ट है। मतलब हमने वही पैटर्न लगभग फॉलो किया है कि जो अपना पीएम मोमेंटोस वाला है। तो जहां पर मान लीजिए कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्लैक है, मान लीजिए कोई ऐसा मिला है कोई ऐसी जगह से, कोई सरकारी संस्था है या कोई ऐसा है, तो उसको हम नहीं उतारा है, हमने नहीं छेड़ा है। लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन का नाम है, कई बार ऐसा भी होता है प्राइवेट लोग भी देते हैं, तो वो हमने रिमूव कर दिया, वो रिमूव कर एक और दिया। मेरा ये जैसे मोमेंटोस मिलते हैं जी। ये तो हमने ऑप्शन में लगा दिए। ये अक्सर देखते हैं कि सीएम साहब जिस भी कार्यक्रम चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट में जाते हैं, हालांकि उन्होंने कह रखा है कि जहाँ पे भी जाएंगे एक फूल ही दें उनको, पर उसके बावजूद भी असर इसका है नहीं। कोई ऐसा मैसेज नहीं, हमारा तो प्रयास रहता है। आज की बैठक के बाद आप सीएम साहब तक पहुंचाएं? नहीं, ये प्रयास तो हमारा रहता है। वैसे इंस्ट्रक्शंस भी हमने दिए हुए हैं कि सीएम साहब तो कहते हैं फूल भी मत दो, कोई आवश्यकता नहीं है, आप हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि बुके वगैरह तो बिल्कुल ही वेस्ट है। तो प्रयास तो रहता है, बल्कि हमारे कोई कार्यक्रम में जहाँ पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व हो जाता है, सबसे पहले मैं तो यही चेक करता हूँ कि वे बुके नहीं मंगाने, या मंगाना है कोई बाहर का डिग्नेटरी है तो एक मंगाना है बस, या फिर फूल मैक्सिमम फूल देना है बस। कितनी सजावट सरकारी कोई? हाँ, वो बस जहाँ आवश्यकता होती है करते हैं, कोशिश तो करते हैं। आपको तो पता है सीएम साहब का तो जो है नेचर है वो तो बिल्कुल मितव्ययी है, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते इस तरह का कोई खर्चा। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मतलब हमें भी कई बार इस बारे में डांट पड़ चुकी है। जैसे कई बार शुरू में पेपर की कटिंग जाती थी तो मोटे अच्छे कागज पे गई तो मुझे डांट पड़ गई कि बोले आप इतना मोटा महंगा कागज क्यों यूज करते हो, आप नॉर्मल कागज पे भेजो। बोले क्या आवश्यकता है, कलर्ड प्रिंट, मतलब हर चीज में छोटी छोटी चीजों में भी सीएम साहब ध्यान देते हैं। और उनका मतलब मकसद ये होता है कि नीचे ऑफिसेज में मैसेज देना कि भाई जब मैं ही इतना फ्रूगल तरीके से या एक मितव्ययी तरीके से कार्य कर रहे हैं सीएम ऑफिस, तो आप लोग भी करें, जहां तक हो सके चीजों को वेस्ट ना करें, हम बचाएं। और बल्कि आपने देखा होगा अभी हमने कुछ एक और हमने नया शुरू किया है प्रचलन की जो पुस्तकें अनवील करा रहे हैं। तो अब मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अब हम पॉलिथीन या बाहर से कोई रैपिंग पेपर नहीं लाएंगे, जो पुराना अखबार होता है उसी को लपेटेंगे धागे से नॉर्मल। तो आपको ध्यान हो बचपन में हम सबके तो पुराना अखबार कितना इस्तेमाल हम करते थे, रद्दी बिकती थी और पुराने अखबार में हर चीज लपेटी जाती थी, कागज के लिफाफे बनते थे, कॉपियों में कवर चढ़ाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अवेलेबिलिटी जब चीजों की बढ़ गई है तो कीमत हम नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें एनवायरमेंटल की दृष्टि से रिसाइकल रीयूज जब तक हम ये नहीं लाएंगे,
बचपन में आप देखो एक एक छोटा से छोटा प्लास्टिक भी घर में आता था, तो जो मदर हैं आपकी हमारी वो संभाल के रखती थी कि वो प्लास्टिक मेटल के टुकड़े वो चले जाते थे ऑक्शन, वो ले जाता था रद्दी वाला, पैसे भी आ जाते थे, पुराने कपड़े ले आते थे, बर्तन मिलते थे उसके बदले में। अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि एनवायरमेंटली। जी। हाईएस्ट आइटम उसका बेस प्राइस क्या है, एंड दूसरा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उनके जब ऑक्शन हुआ था तो काफी सारी शॉलें थी हेडगियर पे, जी जी वगैरह पे, जी जी। वो वाले आइटम्स तो हमने यहाँ नहीं। अभी हाँ करेंगे धीरे धीरे। वो शॉलें तो क्या होती है, हम अंदर रिसाइकल कर लेते हैं, मतलब मैं आपको अंदर का सीक्रेट बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास भी बहुत डिग्नेटरीज आते हैं सीएम रेजिडेंस पे, तो उनको भी शॉलें देनी होती हैं, तो वो शॉलें जो आती हैं वो हमने एक जगह रखी हुई हैं, तो उन्हीं में से हम रिसाइकिल करके दे देते हैं उन्हीं शॉलों को। लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तो एक बार फर्स्ट फेज में हमने ऐसे सिंबॉलिक आइटम रखे हैं, लेकिन आगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो सब चीजें भी रखेंगे। जो लोएस्ट आइटम है आपने देखा होगा, लोएस्ट हाईएस्ट आप इसमें कर सकते हो, तो 5100 रुपए का लोएस्ट है। हाईएस्ट मुझे जहां तक ध्यान है 70-75 हजार रुपए का है, 75 हजार रुपए का भी एक आइटम है। उससे भी ज्यादा फीचर स्टोर में है कोई? लगभग यही है जो है। अभी हमने कोशिश करी कि डुप्लीकेसी भी है, जैसे एक तरह की मान लीजिए गणेश भगवान की मूर्ति है तो कई मूर्तियां हैं, तो हमने एक या दो ही ली हैं। तो ऐसे फिर बैचेस में करते रहेंगे, जैसे अभी एक कर दिया, 2 महीने बाद फिर नया साइकिल कर देंगे, तो ये आगे चलता रहेगा प्रोसेस। तो अभी ये विचार किया है कि इसको कल से शुरू करके 1.5 महीने का समय लगभग 25 से 28 फरवरी का दे देते हैं। उसके बाद फिर जैसा रिस्पांस आता है उस हिसाब से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसका एक फंक्शन करके सबको मोमेंटो दिला देते हैं और प्रचार हो जाएगा उससे। फिर 3-4 महीने बाद फिर एक अगला साइकिल कर देंगे। ऐसा ही वहां करते हैं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी हर कुछ महीनों में वो करते हैं। सीएम साहब मिड डे की पर्यावरण प्रेमी जी। तो बहुत सारी जगह पिछले कुछ महीनों से देखने में आ रहा है कि वो छोटा सा गमला दिया जाता है जिसके अंदर कोई पौधा लगा होता है, क्या वो भी आने वाले दिनों के अंदर आ सकता है? नहीं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कई लोग देते हैं। अब ऐसे हर चीज का ना नॉर्म सेट करना तो बड़ा मुश्किल होता है। किताबें भी देते हैं, किताबों का भी प्रचलन है, बीच में विभाग की तरफ से भी हुआ था, तो हमने ऐसा महसूस किया था कि किताबें भी हम दें मोमेंटो की जगह लोगों को, या बुके की जगह किताबें दें। अब किताबों में भी अच्छा, ये लाइब्रेरी भी अगर आप देखें उसी वजह से, उसी थॉट प्रोसेस से निकल के आई है, क्योंकि सीएम साहब को किताबें बहुत भेंट में मिलती हैं, तो वो कहते हैं कई बार सारी किताबें तो पढ़ भी नहीं सकते, और वो अंदर कहाँ रखो, तो बोले किसी के काम ही आ जाए या लोग पढ़ लें। तो उसी थॉट प्रोसेस में जब इतनी किताबें उनके पास इकट्ठी हो गई, तो एक लाइब्रेरी बना दी कि वो सारी किताबें जो यहाँ आती हैं, जो उनको मिलती हैं, लोग भेंट करके जाते हैं, वो तो सारी की सारी हैं। उसके अलावा और किताबें भी हम यूजफुल इसमें कर देंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के पीछे जो ट्रिगर था वो ये था कि इतनी किताबें जो है लोगों से मिली भेंट में, तो उसका कैसे सदुपयोग करें, तो एक लाइब्रेरी उन्होंने बना दी। इसका जो कलेक्शन होगा सर, टोटल मनी कलेक्शन, कोई स्पेसिफिक सेक्टर में उसका यूज किया जाएगा जो? हाँ, वो अभी तो सीएम रिलीफ फंड में जाएगा, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा एक अच्छा पब्लिक कोई पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू में ऑक्शन हुई थी, तो नमामि गंगे में आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में इस्तेमाल किया था, तो कोई ना कोई ऐसे अच्छे पब्लिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होगा अभी। लेकिन सीएम रिलीफ फंड से हमने इसको जोड़ दिया, उसी में सीधा पैसा जाएगा। ये बुक्स हम देना चाहें दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई ऐसी आपके पास भी एक्स्ट्रा किताबें हों जो अच्छी यूजफुल हों, तो आप जरूर दें, तो ये सबके काम आ जाएंगे यहाँ पर। साल में कितनी बार ये बिडिंग रहेगी और कितनी बार सीएम साहब? अभी एक बार तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहता है, जैसा रहता है, एक बार मान लीजिए 25-28 फरवरी तक ये होगा, मान लीजिए उसके बाद 10-15 दिन में हम उसको कोई फंक्शन करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद फिर कर लेंगे मार्च के। सीएम साहब खुद देंगे सर ये award? हाँ हाँ, खुद देंगे। तो सर ये उससे क्या है, एक तो लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी, पहचान होगी, जो डोनेशन जो करेगा उसको भी एक थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट रहेगी कि भाई मुझे जो है पहचान कई मिलेगी। बार कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका प्रोफाइल ठीक नहीं है, वो सीएम साहब के साथ फोटो खिंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कैसे आप filter करेंगे? देखते हैं एक बार क्या एक्सपीरियंस रहता है, उस हिसाब से फिर कुछ ऐसा करना होगा, तो वी विल सी हाउ इट। ऐसा आदमी डोनेशन कमी Is there going to be a tax relief? मुझे नहीं लगता अभी टैक्स रिलीफ का तो कोई हमने नहीं किया है, लेकिन हम कर सकते हैं 80G में। नहीं, हाँ, इसमें है ना, क्योंकि ये जो डोनेशन है ये सीएम रिलीफ फंड में जा रहा है, तो सीएम रिलीफ फंड में जो 80G का हमारा एग्जाम्पशन है, शायद है 80G का, तो वो रहेगा टैक्स रिलीफ, 80G का तो रहेगा। तो मुझे लगता है अभी ये फॉर्मल बंद कर दें तो मैं भी फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, आप लोग कैमरा भी बंद कर दें, तो अभी चाय हम लोग इकट्ठे ही पी लेंगे, यहीं पर ही चाय की व्यवस्था करी है, तो वैसे जनरल गपशप इस बहाने जो है